कहते हैं कि गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति व बिना समझे व पढ़े खरीदी गई जमीन कभी भी अस्थायी नहीं होती है। वह प्रॉपर्टी, वह जमीन आज नहीं तो कल जिसकी होती है उसके पास चल ही जाती है, भले ही इसमें समय लगता है, प्रक्रियाएं लंबी होती है। दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बेतिया राज की जमीन के बारे में। बेतिया राज की जमीन को ले सरकार क्या कर रही है और आगे क्या होने की संभावनाएं हैं, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार व यूपी में बेतिया राज की जमीनें हैं। एक डाटा के अनुसार बिहार और यूपी को मिलाकर 6,550 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है वर्षों से, जिसे मुक्त कराने के लिए सरकारी पहल तेज हो गई है। बिहार व यूपी के 14 जिलों में बेतिया राज की जमीन है। पहले यह समझ लीजिए कि कहां कहां जमीन है, फिर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, आधिकारिक डाटा के अनुसार बिहार में 15,245 एकड़ जमीन बेतिया राज की है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ है। पश्चिम चंपारण में 9,958 एकड़, पूर्वी चंपारण में 5,320 एकड़ जमीन है। उसी तरह से सिवान में 7 एकड़, गोपालगंज में 35 एकड़, छपरा में 88 एकड़, पटना में 4 एकड़ जमीन बेतिया राज की है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप नोट कर लीजिए कि इलाहाबाद में 4 एकड़, बस्ती में 6 एकड़, अयोध्या में 1 एकड़, गोरखपुर में 50 एकड़, कुशीनगर में 61 एकड़, महाराजगंज में 60 एकड़, मिर्जापुर में 1 एकड़ व वाराणसी में 10 एकड़ जमीन बेतिया राज की है। 6,505 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है, जहां मकानें बनी हैं, कहीं आलीशान बिल्डिंग भी हैं, तो कहीं अलग तरीके से कब्जे भी किए गए हैं, जिसको ले सरकार पूरी तरह से गंभीर है। 2015 में भी सरकार ने नोटिस जारी किया था, लेकिन उस समय यह कार्रवाई नहीं हो सकी। अब स्थितियां बदल गई हैं। बेतिया राज की जमीन औपचारिक रूप से राज्य सरकार की हो गई है। ऐसे में अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार की मशीनरी द्वारा की जा रही कार्रवाई अपने आप में काफी मायने रखता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार ने बेतिया राज की जमीन पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए प्रक्रियाएं तेज कर दिया है। वर्षों से बेतिया राज की जमीन पर कब्जा जमाए लोगों को जमीन खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है। 3 माह का समय दिया जा रहा है। रिपोर्ट यह भी है कि 32,000 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है और उन्हें नोटिस भेजकर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है। अगर ये लोग निर्धारित समय सीमा के अंदर
इस काम को अंजाम नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए कि बुलडोजर चलना तय है, मकानों का गिरना तय है। इसके जद में सैकड़ों आशियाने आएंगे, बड़ी बड़ी महलें भी आएंगी और ध्वस्त होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि बेतिया राज की जमीन को ले सरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।